नमस्कार। आज हम सबके लिए एक ऐसा गौरवशाली पल है कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र जो कई वर्षों से इंतज़ार कर रहा था कि केंद्रीय विद्यालय नदौन और केंद्रीय विद्यालय स्लोह इन दोनों के भवनों का उद्घाटन हो, आज वो दिन आ गया है कि 19 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से केंद्रीय विद्यालय नदौन के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमें केंद्रीय विद्यालय नदौन समर्पित करने वाले हैं। और दूसरी ओर केंद्रीय विद्यालय स्लोह, जहां पर लगभग 17 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च हुए, यह भी हमारा शानदार भवन बनकर तैयार हुआ। यह भी माननीय प्रधानमंत्री जी हमें समर्पित करने वाले हैं। साथियों, 1996 में जब केंद्रीय विद्यालय नदौन की शुरुआत हुई तो लगभग 28 वर्ष लग गए अपने भवन का इंतजार करते। ये तो भला हो नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मेरी मांग को माना और पैसे भी पूरे दे दिए और भवन का निर्माण भी शानदार हो गया है। यहां पर पढ़ने वाले लगभग 500 बच्चे केंद्रीय विद्यालय स्लोह में और लगभग 500 बच्चे केंद्रीय विद्यालय नदौन में, इनको नया भवन मिला है। मैं इन 1000 विद्यार्थियों को, इनके टीचर्स को और सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लंबा इंतजार था लेकिन शानदार भवन बने। मैं लगातार आपकी लड़ाई लड़ता रहा हूं और आगे भी इस क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, आज मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर नहीं रह सका। अभी भी मैं आपसे गुवाहाटी से जुड़ रहा हूं और इसके बाद मुझे दमन सिलवासा जाना है। ये मैं एक तरह से, जो आपने मुझे चुनकर भेजा है मोदी सरकार में, अलग अलग जगह पर हम सब की जिम्मेदारियां लगी हैं, लेकिन आप सब वहां मोदी जी को सुनेंगे भी। और आज के जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो वर्तमान और भविष्य भारत का है, आप मोदी जी ने कहा है हमें विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए अगले 25 वर्षों तक हम सबको अपना योगदान देना है। मेरे युवा साथियों, नई शिक्षा नीति भी 34 वर्षों के बाद आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई। इसमें लोकल स्थानीय भाषा को भी बहुत महत्व दिया गया है, खेलकूद को भी महत्व दिया गया है और साथ ही साथ स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाकर प्रशिक्षण देने का काम भी मोदी सरकार ने किया। अटल टिंकरिंग लैब 10,000 से ज़्यादा आज देश में मोदी सरकार चला रही है। यही नहीं, हमारे यहाँ तो लगभग 350 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन मोदी जी ने 700 मेडिकल कॉलेज पूरे देश भर में कर दिए, 1100 यूनिवर्सिटीज़ कर दी। नदौन से 1 घंटे की दूरी पे केंद्रीय विश्वविद्यालय लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम देहरा में बना रहे हैं। तो आप सेंट्रल स्कूल से पढ़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक जाकर पढ़ाई कर सकते हो। ये मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए मोदी जी के आशीर्वाद से किया। ऐसे ही NIT हमीरपुर है, IIIT मैंने स्लोह ऊना में ही, जहाँ केंद्रीय विद्यालय बना, वहाँ पे बनाया है। ऐसी बहुत सारी और अन्य योजनाएं हमने शिक्षा के क्षेत्र में लेकर आए। मेडिकल कॉलेज हमारे एक भी नहीं था। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मैंने आपकी लड़ाई लड़ी और आज बिलासपुर के एम्स में और हमारे हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज सलासी, ये हमने कहाँ बनाया? मोदी सरकार ने बना कर दिया, जहाँ सैकड़ों करोड़ खर्च किए। आज बच्चों को इंजीनियरिंग करनी हो, मेडिकल की शिक्षा हो, स्किल के प्रोग्राम हो या सैकड़ों ITI और पॉलिटेक्निक, ये खोलने का कार्य हमने किया है। मेरा तो एक ही सपना है, मेरे युवा साथी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आगे बढ़ें। खेल कूद के लिए मैंने बहुत सारी योजना यहाँ पर लाया भी और अब 200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा सेंटर हम हमीरपुर में खोलने जा रहे हैं, वो भी जल्द ही हम उसका शिलान्यास भी करेंगे। मेरे युवा साथियों, आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ से 4 लेन हाईवे भी हम बना रहे हैं। आपको यहाँ से धर्मशाला जाने में मात्र 1 से सवा घंटा लगेगा सिर्फ, और आपको यहाँ से शिमला जाने में भी केवल 1.25 घंटे में आप यहाँ से शिमला पहुँच जाएंगे।
ये कब हुआ? ये मोदी सरकार ने करके दिया। यही नदौन से लेकर जालंधर वाली सड़क को मैंने सैकड़ों करोड़ रुपए में पूरा पहले करवाया। यही नदौन से लेकर हमने ज्वालामुखी और ये रानीताल वाली सड़क को लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से पहले बनवाया है। अब हमीरपुर से लेके धर्मपुर मंडी की सड़क 1200 करोड़ रुपए की हम बना रहे हैं और हमीरपुर से बिलासपुर की 300 करोड़ की सड़क हमने पहले बना दी। इसी तरह से ही ऊना में रेलवे लाइन हमने दिल्ली से लेकर ऊना, आम्बेदौरा, दौलतपुर चौक तक पहुंचा दी और अब वंदे भारत ट्रेन तक चला दी है। ये देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन चली। बड़े बड़े शहरों में भी बाद में चली, लेकिन मोदी जी ने हिमाचल को पहले दी है। मैं अगले 2 दिनों में आपको एक और खुशखबरी देने वाला हूं, एक नई ट्रेन की घोषणा करके, लेकिन उसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा समय आज नहीं लूँगा। खुशियाँ मुझे बहुत हैं क्योंकि आपने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा, तो मैंने आपकी लड़ाई वहाँ पर लड़ी, आपकी मांगें पूरी करवाई और मुझे प्रसन्नता है जब आपके चमकते हुए युवाओं के मैं चेहरे देख रहा हूँ, आपके परिवारों के माँ बाप के चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ, क्योंकि अपना भवन चाहते थे वर्षों से, आज मैंने वो सपना भी पूरा करवाया। तो मोदी जी के आशीर्वाद से आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अभी बहुत सारी और योजनाएं हमने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए लानी है और आगे भी करनी है। हमारे राज्यसभा के सांसद वो भी आप सबसे जुड़े हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बार फिर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।